चलिए एक इन्वर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर 1, तो x का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है लेकिन थोड़ा सा परेशानी से हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन इन्वर्स 1/5 कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है, एक साइन में किसका मान आता होता है। अब आइए, तो एक मान किसका होता है पता है ना बाबू, 1/5 कॉस इन्वर्स x। एक किसका होता है, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। अब आइए, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए यहाँ पर साइन है आगे लगा हुआ है, साइन इनवर्स नहीं है, याद रखिएगा साइन इनवर्स नहीं है। साइन ये पूरा एंगल हो गया। अब बताइए साइन में कितना एंगल रहेगा, उसका मान 1 होगा, यानी साइन में पाई बाई 2 एंगल होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब दोनों कंपेरिजन कर दिए तो ये साइन गया तो क्या इतना इक्वल तो क्या होगा, पाई बाई 2। अब आइए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये होता है प्रॉपर्टी होता है। फिर इस तरह से कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। फिर एक और होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखेंगे बाबू कि साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x। तब यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखेंगे ये x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आप x इक्वल टू 1/5 ये आपका हो गया आंसर। अब ये तीनों प्रॉपर्टी से 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे देता है, लिखता है आपको, देखिए डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ भी कर लिए है ना, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम भी कर लिए, इस प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएशन में भी देता है। अब करना है इसमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2। तो डी पाई बाई 2 अपॉन डी एक्स, डी पाई बाई 2 अपॉन डी एक्स क्या होता है वैल्यू उसका, पाई बाई 2 क्या होता है बाबू। अब यहाँ पर देखेंगे कि डी कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन डी एक्स। अब पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब इसी करेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0। एक और यहाँ पर लिख लेंगे कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब देखिए 1 फरवरी को लगभग वो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसको जरा विशेष पर ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो जानते हैं इसके लिए हम, है ना, 0 to π/2 sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x। क्या होगा इसका मान, क्या होगा ये मान क्या होगा, या सिद्ध करने के भी मिलेंगे, सिद्ध करने के मान वही आएंगे जो अभी मान निकालेंगे। चलिए, तो जैसे ही आपका 0 to π/2 आएंगे तो वहां पर एक काम आपको करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो आई मान लेंगे, ठीक है। तो 0 to π/2 sin π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस sin π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस एक्स इंटू dx। क्लियर। अब आइए, वो प्रॉपर्टी होगा बाबू 0 to a fx इंटू dx, ये बार बार आपको इस प्रॉपर्टी पर आता ही है। 0 to a f a माइनस एक्स इंटू dx, है ना। चलिए, एक प्रॉपर्टी पर एक भी और क्वेश्चन आता है, दूसरा ये भी दूसरा प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, a माइनस a टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। चलिए, अब यहाँ पर लिखना होगा कि यदि एफ एक्स, इस पर भी क्वेश्चन हम अभी दे रहे हैं, बस जस्ट इसके बाद देंगे। एफ एक्स समफलन हो, यदि एफ एक्स समफलन हो, यदि एफ एक्स समफलन हो, तब इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स। और यदि विषम फलन हो, दिखा पड़ता नहीं बना, विषम फलन हो, यदि विषम फलन हो तब क्या करेंगे, जब माइनस a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स का जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस पर भी हम हिसाब देंगे। चलिए, अब इसके पहले ये दोनों प्रॉपर्टी है ना, समझिए कि गजब गजब है ना, माना ही आना इस पर। देखिएगा, अब 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos x cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin x, फिर 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा cos x cos 90 माइनस थीटा sin x इंटू डी एक्स। इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट एक और दो को जोड़ने पर आई प्लस आई, ये भी आई हो गया। फिर आएंगे 0 से π/2, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है, तो 0 से π/2। फिर आइए sin x, एक स्टेप बढ़ाते हैं, sin x बटा cos x, और sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x। फिर आइए प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x इंटू डी एक्स। फिर आई 2i हो गया, 0 से π/2, 0 से π/2 1 प्लस sin x इंटू cos x, इससे ये गया sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, sin से sin गया, cos से cos लिया, 0 to π/2 0 अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब जब 0 आ जाएगा तब पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देख लेंगे 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0.2 क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा क्या मिलेगा, 0। कभी कभी ये सिद्ध करने के भी आता है। चलिए, इसको सीन शॉट लीजिए, है ना, फटाफट चला लीजिए इसको जरा, समय कम है। ये गुण भी लिख लीजिए, अब इसी गुण पर फिर दे रहे हैं वही साहब। चलिए, एक क्वेश्चन है आपको, देखिए -1 से 1 sin qx इंटू cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। हाँ, अभी बस जस्ट अभी जो गुण लिखे थे बस उसी गुण पर आ गया ये वाला। यदि लिमिट अपर और लोअर अपोजिट रहे, चिन्ह साइन चेंज रहे, है ना, 1 -1
अलग से। तो उसको सोल्व करने के लिए सीधे मतलब कि नहीं लगा दिएगा सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन या पार्ट्स या पार्शियल, नहीं। जब लिमिट है तो थोड़ा सा एक बार सोच विचार कर लेंगे कि वह वही प्रॉपर्टीज पर होंगे और फंक्शन एंड इवेंट फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब आइए तो एफ एक्स इसको चेक करने के लिए इस सम फलन विषम फलन कैसे चेक होगा? चेक यहाँ पर एफ माइनस एक्स तो साइन क्यू माइनस एक्स कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू, है ना, ये माइनस साइन एक्स होगा और कॉस वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ध्यान देंगे पहला बात। और ये भी ऐसे भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। चलिए ये आ गया पर सेम क्वेश्चन आया देखिए, तो माइनस एफ एक्स आ गया। यदि यहाँ पर टेस्ट है ना, यहाँ पर जांच करना होगा कि ये फलन सम है कि फलन विषम होगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया तब समझेंगे कि फलन एफ एक्स क्या होगा? विषम फलन होगा। और फंक्शन क्या होगा? और फंक्शन ध्यान से इसको लिख देंगे, है ना, कि साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। एकदम ध्यान देने से। चलिए इसको भी जरा कॉपी कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है 1 to e 1 प्लस log x अपॉन x इंटू डी एक्स, है ना। इसका मान निकालना आपको, है ना। देखना है बटा x है तो z इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, z इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो dz अपॉन dx log x 1 बाय x dz अपॉन dx 1 अपॉन x dz इक्वल टू dx अपॉन x। अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट जब x इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 1 प्लस log 1 के मान 0 log 1। फिर आइए x इक्वल टू e तो 1 प्लस log e तो 1 log e के मान 1 2। अब लिखेंगे यहाँ पर लिमिट हो गया कितना? 1 to 2 ध्यान देंगे 1 to 2। अब ऊपर हो गया dz, यहाँ पर देखेंगे इसको मतलब क्या हो गया? dz हो गया और ऊपर हो गया z। तो क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा z को जब इंटीग्रेशन करेंगे z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गया 2 और 1। अब यहाँ पर 1 अपॉन 2 z को, तो z को स्क्वायर करेंगे अभी एक बार और लिख दीजिए, 2 और 1 मन है था 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 4 माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर? समझ में आ गया? ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा log 1 के मान 0 और log e के मान यहाँ पर 1 देंगे। क्लियर? चलिए n कोटि का वर्गव्यू, n कोटि का वर्गव्यू, है ना। वर्गव्यू समझ रहे होंगे ये पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि n कोटि का व्यू, जैसे कहने का मतलब है कि a यहाँ पर 2 3 4 5 ये आपका हो गया वर्गव्यू, है ना। इसका जब डेट निकालेंगे तो 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ेंगे डिटरमिनेंट। तो n कोटि का वर्गव्यू चाहिए, तो जब n कोटि का चाहिए तो k1 को जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी किसी संख्या से गुना करके
जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तब उसको हो जाएगा k के पावर n, k के पावर n, समझा रहा, k के पावर n इंटू, है ना, a का डेट यानी a का सारणिक। नंबर 2 में है यदि a भी 7 कोटि का ही है, 7 कोटि के तीनों है, n कोटि का ही वर्ग विषम है, ए बी को जब डेट निकालेंगे, ए बी को सारणिक निकालेंगे तो ए अलग भी हो सकता है, बी अलग भी हो सकता है, उसके बाद भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। यानी ए बी निकालो या ए अलग और बी अलग निकाल के भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा आपको डेट ए बी। नंबर 3 है एडजॉइंट ऑफ ए को जब डेट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए छूटा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए को, यानी कभी बोर्ड में बहुत बार पूछ दिया है कि ए बराबर दिया हुआ है, एडजॉइंटों के भी आपको निकालना पड़ेगा, एडजॉइंटों को भी निकालना पड़ेगा आपको डेट, एडजॉइंटों के निकाला, एडजॉइंटों का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट का जब निकालेंगे डेट तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका कुछ नहीं करना है, जितना कोटि क्यों रहेगा, है ना, जितना कोटि का रहेगा, समझाया, उतना वो n का मान हो गया। और पहले डेट तो निकालेंगे आसान से, पहले एडजॉइंट निकालना, अयोखा डेट निकालना, कम पड़ा कि नहीं पड़ा, तो पहले डेट ऑफ ए निकालेंगे और जितना रहेगा उसमें से घटा देंगे, वही आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्या चीज का डिफरेंशिएशन का है, x² y क्यूब x प्लस y के पावर 5, तो डिवाइड dx बराबर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकालिएगा तो भर पन्ना हो जाएगा, लेकिन यदि एक नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट दे रहे हैं, यदि ये योगफल 5 आ जाए, यदि योगफल 5 आ जाए तो डिवाइड dx का मान क्या आ जाएगा y/x। यहाँ पे देखें 1 और 7 कितना होता है 8, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा y/x। यहाँ भी देंगे x पावर m y के पावर n, x के पावर m y के पावर n, तो x प्लस y के पावर m प्लस n, इसका वैल्यू क्या आएगा जब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, है ना। और ऐसे ऐसे मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अभी लगातार हम 1 फरवरी तक चलते रहेगा, ठीक है, कभी सुबह कभी शाम कभी किसी भी टाइम आप देख जब सब्सक्राइब करेगा तब पता चलेगा किस टाइम लाएंगे वो, इसलिए इसका भी आंसर आपको पता होना है, करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, ठीक है। और इस तरह से आगे मिलते रहा क्वेश्चन, धन्यवाद। देखिए एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, शायद 1 फरवरी को ही आने वाला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना यही बाबू की 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, r1 r2 और r3 हो गया, r1 r2 r3, इधर से c1 c2 और c3, ये तो पता है आपको। अब यहाँ पर देखना सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू ए बी सी, तो यहाँ पर देखना होगा कि ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहाँ पर ये पी वाई क्यू ग्रुप में है, ये पी वाई क्यू ग्रुप में है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसको रो या कॉलम में पी वाई क्यू ग्रुप में पहले लाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, है ना, 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। देखिए बाबू सबसे पहले p/q 1/a में लाना है, समझ में आ रहा है, 1/a में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ABC से डिवाइड एंड ABC से मल्टीप्लाई, यानी ABC से गुना और भाग कर देंगे, गुना और भाग कर, गुना करने के बाद करेंगे यहाँ पर r1 चेंज करेंगे r1/a, r2 चेंज करेंगे r2/b, r3 चेंज करेंगे r3/c। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि r1 में a से गुना किया, r2 में b से किया, r3 में c से किया। यहाँ पर ध्यान देंगे r1 में a से डिवाइड किया, r2 में b से डिवाइड किया, r3 में c से डिवाइड किया, तो देखेंगे ये नहीं, ये मल्टीप्लाई वैसे डिवाइड वैसे करना है ना, ये डिवाइड वैसे करना है, इससे एक करना है,
ठीक है। अब आइए तो अंश में रहा गया ए बी सी। अब आएंगे तो 1 प्लस ए अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। ध्यान देंगे R1 में हम a से डिवाइड किया, फिर R2 में b से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन बी 1 प्लस बी अपॉन बी 1 अपॉन बी। R3 में c से करेंगे तो 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी। ध्यान दीजिएगा। अब आइए यहां पर ए बी सी क्या करना है आपको 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में पता होगा आपको कि तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभों को जोड़कर देखेंगे, यदि वो सेम आ रहा है तो वो फंक्शन वो कार्य करेंगे, ऐसे तो वो कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तब यहाँ पर देख लें तीनों रो को R1 R2 R3 तीनों रो को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे तीनों समान आता है तो वो कार्य करेंगे, अन्यथा वो कार्य नहीं करेंगे। तब ए बी सी R1 चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जोड़ेंगे 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिएगा बाबू R1 R2 R3, फिर आइए R1 R2 R3 है ना 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन सी R1 R2 R3 तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। ध्यान देखिएगा R1 लिखिए 1 अपॉन ए प्लस R2 लिखा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है। अब आइए अब हम सेम R2 को कॉपी कर लेंगे, उतार देंगे 1 अपॉन बी प्लस 1। ठीक है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, फिर आइए 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे अब 1 प्लस ए 1 प्लस 1 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी प्लस 1 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी 1 बटा सी प्लस 1 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी प्लस सब है तो प्लस में है तो लिखेंगे R1 से 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी कॉमन लेने पर अब आइए देखें हम कॉमन ले लेंगे ए बी सी तो पहले से बाबू ए बी सी तो पहले से है। अब यहाँ पर करेंगे क्या चीज ध्यान देंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी। अब ये क्या बचा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर R1 से हमने निकाल लिया 1 तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे है ना, कैमरे से कर देंगे।